और अभी मैं आपके सामने अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है जेईई एडवांस 2026 का, और आपके सामने कुछ मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ले आया हूँ फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। तो देखिए इसके सॉल्यूशन जो है अभी हम करेंगे। और पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू इजी था, कुछ क्वेश्चंस हालांकि डिफिकल्ट थे मैथ्स में ही, बट ओवरऑल पेपर जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ है, जो भी हमारे बुक और हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल किए गए हैं वो बच्चे मोर देन 60 to 70% क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए हैं। और हमारा दोनों बुक से क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% सिमिलर आइडियाज और कॉन्सेप्ट मिला है। इनफैक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ही, हालांकि ये मेमोरी बेस्ड है, एक बच्चा ने बोला एक फंक्शन दिए रखा था mod x प्लस mod x माइनस 1 sin x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ x sin x, एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एफ इज कंटिन्यूस। यहाँ पे कुछ एक्स का रेस्ट्रिक्शंस दिया होगा, -π से π या -2π से 2π। और एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में हमारे टेस्ट सीरीज और हमारा बुक थिन बुक विद फैट आइडियाज लैंग्वेज एंड रैंकर्स ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन है। आप एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जाके देख सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे इसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इन टी। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? एस जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स सच दैट फंक्शन कंटिन्यूस है। अब मॉड एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉड एक्स -1 कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, तो इस दोनों को कंटिन्यूटी से कोई इश्यू नहीं है। एक्स साइन एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन ग्रेटेस्ट जो है वो हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होते चले जाएगा। तो मेरे पास अब इश्यू है, जब एक्स साइन एक्स अगर मेरा इंटीजर होते जाएगा वहाँ पे मेरे पास डेंजर ऑफ कंटिन्यूटी है। तो अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। चूँकि एक्स मेरा, अगर मैं एक्स साइन एक्स की बात करूँ तो एक्स साइन एक्स विल डांस फ्रॉम -x to +x। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा आएगा। तो ये -∞ से +∞ कुछ भी ले सकता है, और ये इवन फंक्शन भी है अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूँ तो अब यहाँ पे एक्स साइन एक्स 0 होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकता है फंक्शन, 1 होगा वहाँ प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो ऐसे ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो चलो अगर मैं चेक करूँ अगर एक्स साइन एक्स के बारे में 0 पे वेदर ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो एक्स साइन एक्स के बारे में अगर तुम चेक करो ग्रेटेस्ट ऑफ दिस को लिमिट, अगर मैं x टेंस टू 0 प्लस की बात करूँ, अब देखो जैसे ही 0 प्लस की बात करूँ तो फंक्शन ये पॉजिटिव होगा और साइन एक्स भी थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो आंसर एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की बात करूँ तो ये फिर ऑड होने के कारण ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, 0 माइनस होगा, ये साइन एक्स भी 0 माइनस होगा, ओवरऑल ये फ्रैक्शन रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट फिर से मेरा 0 आ जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0 जो है वो है 0 साइन 0 विच इज 0, मतलब फंक्शन 0 पे तो भाई कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन 0 पे मेरा कंटिन्यूस हो गया। अब अगर मैं 1 पे देखूँ, अगर मैं एक्स साइन एक्स की बात करूँ एट x इक्वल टू 1, तो सिमिलरली अगर आप 1 पे अगर चेंज करोगे तो 1 माइनस ये तो 0 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 1 से थोड़ा छोटा होगा और साइन एक्स जो है वो भी 1 से छोटा होगा। अगर मैं इसे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस देखूँ तो 1 प्लस में ये क्वांटिटी जो है x साइन एक्स ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, लेकिन साइन ऑफ 1 प्लस जो आएगा वो फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन और इसके साथ अगर मैं मिला दूँ तो ये ओवरऑल जो मेरा होगा यहाँ पे फ्रैक्शन बनने वाला है, क्योंकि आप देखो ये काफ़ी 1 के करीब है और ये लेस देन 1 होने वाला है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन होगा। हालांकि आप इसको ग्राफ से भी यहाँ पे फील कर सकते हो, राइट। तो ये क्वांटिटी मेरा 0 हो जाएगा, लेकिन फंक्शन वैल्यू एट 1 जो है वो एक्जैक्टली साइन 1 है, तो फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा 1 पे। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, इन्फाइनाइटली मेनी इंटीजर पे होगा ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो मेरे पास सेट एस जो बन के आया इज इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट, तो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट ऑल x बिलोंगिंग टू r सच दैट x साइन x जो है वो इंटीजर है एक्सेप्ट 0, राइट, एक्सेप्ट 0। तो इसके अलावा ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, तो सिर्फ डिसकंटिन्यूस होगा इंटीजर पॉइंट पे और 0 को छोड़ के, मतलब +-1 +-2 +-3। अब अगर मैं इस सेट का डिफरेंशियबिलिटी को ऑब्जर्व करूँ, चलो अगर मैं इसके डिफरेंशियबिलिटी को ऑब्जर्व करूँ तो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। डिफरेंशियबिलिटी को मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हो, अगर मैं 0 पे जो है वो डेंजर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि ये बंदा भी डिफरेंशियबल हर जगह है एक्सेप्ट 0, ये भी हर जगह डिफरेंशियबल है एक्सेप्ट 1, साइन एक्स को कोई इश्यू नहीं है, और एक्स साइन एक्स वहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं होगा जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 0 की बात करूँ तो f डैश 0 की बात कर लूँ तो मेरे पास 0 के आसपास जो फंक्शन है वो डिफाइन करेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1 माइनस x साइन x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x।
जीरो के विसिनिटी में फंक्शन एक्स साइन एक्स जीरो जैसा बिहेव करेगा। तो ये क्वांटिटी जो मेरा आ गया, ये आ गया मेरे पास 1 + 1, तो ये लिमिट 2 हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका एफ डैश जीरो प्लस की बात करूँ मैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा आ रहा है। अब अगर तुम एफ डैश जीरो माइनस की बात करो, ठीक है, ये राइट था और लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो माइनस पे अपन के पास फंक्शन पहला मॉड एक्स माइनस एक्स जैसा बिहेव करेगा, 1 माइनस साइन एक्स, और जीरो के विसिनिटी में मैं मुझसे बात कर रहा हूँ, तो ये अपन के पास जो हो गया, ये हो गया -1 + 1। हालांकि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी जस्ट 12 में है वो भी इसको समझ पाए। तो फिर आप देख सकते हो जीरो पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर यही मैं 1 पे बात कर लूँ तो आप सिमिलरली अगर एफ डैश 1 की बात करो तो ये 1 + sin 1 आ जाएगा, और एफ डैश 1 माइनस अगर बात करो तो -sin 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आप कोई दूसरे पॉइंट पे देखो तो आप देख सकते हो F1 F2 तो स्मूथ है और F3 लोकली कांस्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, तो Fx स्मूथली डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑल सेट S पे ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जीरो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट ट्रू वैल्यू 0 and 1 यूनियन x बिलोंग्स टू R सच दैट x sin x बिलोंग्स टू Z एक्सेप्ट 0। तो सेट नोटेशन में, हालांकि ऑप्शन शायद वो सेट नोटेशंस में दिए होंगे या फिर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पूछे होंगे। दूसरा जो सवाल था, आई कांट बिलीव जेईई एडवांस ये सवाल पूछे हैं, लेकिन ऑफकोर्स देखो कितना आसान सा सवाल पूछा है इन्होंने। जस्ट 1 से 2 आपको dx/3 + x + 3 पूछ दिया। अब इससे आसान भाई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। अगर ये आई होगा तो डायरेक्टली आप किंग्स रूल अप्लाई कर सकते हो, 1 से 2 dx/3 - x + 3। और यहाँ पे अगर मैं इस दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दूँ, अब इससे आसान सवाल भाई पूछा ही नहीं जा सकता है एडवांस के एग्जाम में। सो 1 से 2 dy/dx 3 x + 3 और प्लस dx बाई आ गया 3 - x + 3। अब अगर आप यहाँ पे इसको 3 x + 3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 मतलब 27/3 x + 3 आ गया। दिस इंटीग्रेशन 1 से 2 dx, इसको आप इवेलुएट कर सकते हो फिर से। तो ये मेरा हो गया 1 से 2, ठीक है, 1/3 x + 3 प्लस 3 x by 27 विच इज़ 3³ प्लस 3 × 3 x, ऐसा आ गया। अब यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लोगे तो 9 + 3/3x हो जाएगा। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना कैसा था, तो आप शायद किंग्स रूल से ये डायरेक्टली इवैल्यूएट हो जाएगा एंड डायरेक्टली यू कैन फाइंड द आंसर, राइट। तो इस हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस को अपन चेक कर सकते हैं। इसमें एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे +1 था या +3 था, ठीक है। अगर 3 भी होगा तो अब आप सेपरेटली इसको फिर मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3² + 3x आएगा, तो 9 + 3x, और ये आसानी से नहीं मिलेगा। तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो 3 के बदले 1 रहा होगा, जो कि आसानी से आपको इवेलुएट कर ले fx + f(1 - x) = 1। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऑलरेडी रियलाइज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे कोर्सेज जो हैं वो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। तो आप कमेंट सेशन में आप बोल सकते हो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और हम उसमें बहुत ही हाई लेवल के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है पूरे बेसिक से सॉल्व करवाएंगे, और पूरे कॉन्सेप्चुअली हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से मैक्सिमम चीज़ों को डील करते हैं। इन दैट सेंस वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोचिंग सिस्टम्स एंड टीचर्स एज वेल। और अपना बुक जो है थिन बुक विद 5 आइडियाज, उसको भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, प्लस रैंकर्स ब्लूप्रिंट। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू वांट मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।